नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञानोदय कोचिंग SSD में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप लोगों को भारत का संविधान पढ़ा रहा हूं। आज मैं भारत के संविधान में प्रस्तावना बताने वाला हूं कि प्रस्तावना क्या है। तो सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को अपनाने वाला देश अमेरिका है। इसके बाद अन्य देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को अपनाया। प्रस्तावना में क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य वगैरह 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 26 नवंबर 1949 को आंगीकृत आत्मर्पित करते हैं। इस प्रकार से है। तो जो हम भारत के लोग शब्दावली है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना के एक नाम और है उद्देशिका। इसका नाम उद्देशिका क्यों पड़ा? क्योंकि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव लिया। उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद ये जो प्रस्तावना है उसी का ही संक्षिप्त रूप है। उद्देश्य प्रस्ताव का ही संक्षिप्त रूप है, इसलिए प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। अब प्रस्तावना पर एक बार विवाद हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो इसमें विवाद हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह केस क्या था? बेरुवाड़ी का केस था 1960 में। तो इस पे यही विवाद हुआ कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद एक केस और आया, केशवानंद भारती 1973 में। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अगर प्रस्तावना जो है आत्मा है, प्रस्तावना अगर संविधान की आत्मा है तो आत्मा शरीर से अलग नहीं रह सकती, आत्मा शरीर के अंदर ही रहती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हां, संविधान का भाग प्रस्तावना है, लेकिन न्याय योग्य नहीं है। अगर प्रस्तावना पे कोई विवाद होता है तो न्यायालय नहीं आ सकता। तो ये बात क्लियर हो गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। जिस तरह से संविधान में संशोधन होता है उस तरह से प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल तत्व को छोड़कर, बिना मूल तत्व को छेड़े बिना प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। जो मूल तत्व हैं उनको छेड़ा न जाए। तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 3 शब्द प्रस्तावना में नए जोड़े गए: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द 3 शब्द जो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़े गए। तो हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के जो मूल तत्व हैं, हम इस पे आप चर्चा करना चाह रहे हैं आपसे कि इसको समझ लीजिए कि संविधान के प्रस्तावना में क्या है और उसके पूरे मूल स्रोत क्या हैं। तो आइए हम आपको समझाते हैं प्रस्तावना के मूल तत्व। तो प्रस्तावना के जो प्रस्तावना लिखी गई है इन्हीं मूल तत्वों के आधार पर है, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया है कि इन मूल तत्वों के जो ये शब्द लिखे गए हैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इसके अलावा कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, लेकिन
भारत के प्रकृति को देखते हुए कि इसमें क्या सटीक बैठेगा क्या नहीं बैठेगा, इसको देखते हुए आप इसमें नया शब्द जोड़ सकते हैं। तो संविधान के प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो चलिए आपको प्रस्तावना के मूल तत्व बता दें कि नंबर 1 पे है आपका संविधान के अधिकार का स्रोत। तो कोई भी देश होता है, अगर उसका संविधान है तो देश के ऊपर अगर कुछ है तो संविधान ही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जैसे किसी भी धर्म में अगर कोई भी ऊंचा है, सर्वोच्च है, तो उसके धार्मिक ग्रंथ ही पवित्र माना जाता है। उसी के अनुसार हम अपनी दिनचर्या करते हैं, उसी धर्म ग्रंथ के अनुसार। तो इसी प्रकार से देश का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसको कहते हैं संविधान। तो संविधान देश में सबसे ऊंचा है। तो संविधान के अधिकार के स्रोत में यह संविधान को ऊर्जा कहां से मिलती है? जनता से मिलती है। तो संविधान को ऊर्जा जनता से मिलती है। अगर संविधान जैसे आपका जो लिखा गया है, कोई विदेशी आके नहीं लिखा है, यहीं के लोग, यहीं की जनता मिलकर संविधान को लिखी है और यही नियम कानून बना के अपने ऊपर लागू की है। तो संविधान के अधिकार का स्रोत भारत की जनता, मतलब जहां है वहां की जनता है। अब जो है आते हैं स्वरूप पे। तो कुछ आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है। उधार का थैला नहीं है। हाँ, ये विदेशों से कुछ लिया गया है, लेकिन भारत के प्रकृति के अनुसार उसमें संशोधन करके उसको रखा गया है। तो इसमें जो है भारत के प्रकृति के अनुसार संशोधन करके रखा गया है। पूर्णतः हम नहीं कर सकते कि ये जैसा ही दूसरे देश से संविधान लिया गया है वैसा ही इसमें रख दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, इसको हम उधार का थैला नहीं कह सकते। यहाँ कुछ देशों से लिया गया है, उसमें से कुछ संशोधन करके हम अपनाए हैं। भारत की पृष्ठभूमि को देखते हुए, भारत का प्रकृति कैसा था उसके अनुसार हम उस पर ढाल के देखे हैं, तब संविधान में उसको जगह दिए हैं। तो स्वरूप में सबसे पहले आता है संप्रभु। तो प्रस्तावना के पहले ही लाइन में कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी इस तरह से दिया हुआ है। तो उसमें सबसे पहला लाइन आता है आपका संप्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या होता है कि हम भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो किसी पर आधारित नहीं होगा या किसी देश का उपनिवेश नहीं होगा। हम अपना निर्णय लेने में सक्षम हैं और किसी देश की सीमा को अधिग्रहित कर सकते हैं या उस देश के लिए कुछ भूमि छोड़ सकते हैं। ऐसा निर्णय लेने का अधिकार अब मेरे पास है। तो हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बिना राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के आदेश का परिंदा पर भी नहीं मार सकता, ऐसा संप्रभु राष्ट्र है हमारा भारत देश। समाजवादी, नंबर 2, समाजवादी पे चर्चा करते हैं कि समाजवादी इसमें जो है अधिकतर लोकतांत्रिक समाजवादी का झलक है। इसमें क्या है
कि उत्पादन और वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, मतलब सरकारीकरण करना और निजी संपत्तियों का उन्मूलन करना। लेकिन हमारा भारत देश के जो लोकतांत्रिक समाजवाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद के ऊपर कहा है कि गरीबी, उपेक्षा व बीमारी, असमानता को दूर करना ही सच्चा लोकतांत्रिक समाजवाद है। किसको? गरीबी, उपेक्षा, बीमारी की असमानता को दूर करना ही लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो भारत का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है गांधी और मार्क्सवाद के करीब है, लेकिन इसमें लोकतांत्रिक समाजवाद गांधीवाद की तरफ ज्यादा झुकाव है। तो अब आते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष में संविधान कहता है कि भारत का या किसी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म होगा व्यक्ति का होगा, और इसमें जो है धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष में ही कहा गया कि सभी धर्म बराबर हैं और देश का कोई धर्म नहीं है, व्यक्ति का धर्म है, इनके धर्मों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान से देखा जाएगा। लोकतंत्रात्मक में क्या है कि जो देश का राजा होगा, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो वो जनता द्वारा चुना जाएगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जनता द्वारा चुना हुआ राजा, यह है लोकतंत्र। राजतंत्र में क्या था कि वंशानुगत होता था। उसके अनुसार जैसे राजा कोई है तो उसका बेटा राजा होगा, फिर उसका बेटा राजा होगा, यह राजतंत्रात्मक है। तो हमारा देश लोकतंत्रात्मक है, पूरी शक्ति जनता के हाथ में है। जनता ही राजा चुनेगी और चाहेगी तो उसको हटा के दूसरों को चुनेगी, दूसरे को मौका देगी। तो यह है लोकतंत्रात्मक। इसी में है गणराज्य या गणतंत्र। गणराज्य का मतलब गण मतलब लोग ही से है, इसका मतलब सेम वैसे ही है, लेकिन गणराज्य का एक माने और जान लीजिए कि गणराज्य का मतलब कि जो राजा होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, जनता द्वारा ही चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। अब आते हैं संविधान के उद्देश्य पर कि उसका उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य है कि न्याय का अगर वैसे देखा जाए तो बंटवारा होता है कि सही ढंग से, अगर अच्छे ढंग से बंटवारा कर दिया जाए वही न्याय है। तो न्याय हम अपने भारत के नागरिकों को कैसा न्याय देंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ। न्याय सबके साथ किया जाएगा। न्याय 3 स्तर पर किया जाएगा: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय क्या होगा कि किसी को धर्म, जाति, लिंग या निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको न्याय मिलेगा। किसी के साथ धर्म, लिंग और स्थान पर निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को न्याय मिलेगा। यह सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय सभी को कमाने का अवसर दिया जाएगा। इसी के आधार पर जो है समान व्यवहार किया जाए, ऐसा न्याय किया जाए
कि सब बराबर हो, आर्थिक दृष्टि से सब बराबर हो। और ये है इसके बाद राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में क्या है कि आप किसी मुद्दे को लेकर किसी राजनीतिक पार्टी के पास जा सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, या किसी मुद्दे पर आप किसी राजनीतिक पार्टी के नेता से मिल सकते हैं। ये उसके लिए आपको जो है वहां से न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय हो गया। स्वतंत्रता, संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है, करने योग्य है, तो उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उस काम को करने दीजिए, उसमें व्यवधान न डालिए। तो ये आपको स्वतंत्रता के तहत आप किसी काम को कर सकते हैं। लेकिन करने योग्य काम को, अगर कोई अपराध कर रहा है तो ये संविधान नहीं कहता कि हाँ उसको अपराध करने दो। करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपराधिक कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अपने कार्य को करने के लिए, संविधान कहता है। स्वतंत्रता में, समता में क्या है? समता में सभी समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, लिंग, वंश और स्थान, निवास स्थान के आधार पर किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, सभी लोग समान हैं। इसके बाद आता है बंधुत्व की बात। बंधुत्व के लिए ही भारत में एकल नागरिकता है। बंधुत्व के लिए ही भारत में एकल नागरिकता है। अगर एकल नागरिकता न होती तो राज्य और भारत देश का अलग अलग नागरिकता होता, इससे आपस में विवाद होता, भाईचारा न होता। भाईचारे की वजह से ही बंधुत्व की बात कही गई है। यहाँ पे जब एक नागरिकता रहेगा, सब आपस में मिल के रहेंगे। जब आपस में बंधुत्व रहेगा तो हमारा भारत देश अखंड भारत देश रहेगा। यहाँ पे अखंडता की बात कही गई है। जब बंधुत्व रहेगा तभी भारत देश अखंड रहेगा। संविधान की अगर तिथि लिखी गई है कहीं, तो वो प्रस्तावना में मिलती है। वो प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना में आपको मिलता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू किया गया। अपूर्णता 26 जनवरी 1950 को जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू किया गया। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, कुछ मूल बिंदु हैं, उनको हम नोट कर दे रहे हैं। यह प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, झलक। किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, झलक किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। जो प्रस्तावना पे क्वेश्चन बनता है, इन्हीं पे बनता है, जिसको हम आपको नोट करा दे रहे हैं। और
प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। वेरुवाड़ी का केस का डेट पूछ देता है। वेरुवाड़ी केस का जो है डेट पूछ देता है 1960 और केशवानंद भारती केस का डेट है 1973। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन से शब्द को जोड़ा गया? किस शब्द को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन से शब्द जोड़े गए? कौन से 3 शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जो है जोड़ा गया। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें प्रस्तावना से ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।